हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अक्षरधाम क्लासेज में। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 2 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार के पार्ट 3 के बारे में बात करें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है, यदि आप लोग पहले पार्ट 1 का नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? मतलब रेलवे का जो सिग्नल में प्रकाश होता है वो लाल रंग का ही क्यों होता है? इसका उत्तर होगा, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखलाई पड़ता है। लाल रंग जो है अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखलाई पड़ता है और इसका कम प्रकीर्णन कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हम एक और इसका आंसर बता सकते हैं कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग बादल युक्त, कोहरा युक्त, धूल कण, वर्षा पानी, किसी भी स्थिति में लाल रंग का तरंग अधिक होने के कारण हमें दूर से भी दिखाई पड़ता है। इसलिए हम रेलवे सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है? तो पहले हम निकट दृष्टि दोष के बारे में देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। फोकस दूरी अधिक हो जाती है क्यों? तो नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से। जैसे ही नेत्र गोलक लंबा होगा ऑटोमेटिक है फोकस दूरी अधिक होगी। ठीक है, और तीसरा है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दूरदृष्टि के बारे में देख लेते हैं। दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र लेंस छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक, और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? तो सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को स्पष्ट देख पाता है और इस स्पष्ट दर्पण की न्यूनतम दूरी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। और यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नेत्र का वह दोष जिसमें किसी भी प्रकार की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नेत्र नेत्र दोष कहलाता है या दृष्टि दोष कहलाता है। ये 4 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ज्यादा दूरदर्शिता और अभिमुखता। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु में दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और ज्यादा दूरदर्शिता जो होता है इसमें निकट और दूर दोनों नहीं दिखाई देता है। इसके निवारण के लिए द्विफाक्षी लेंस का उपयोग किया जाता है। और अबिंदुकता में जो है सो स्तंभाकार और क्षैतिजाकार में रखी हुई वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जरा दूरदर्शिता क्या है? जरा दूरदर्शिता जो है ये क्या है? तो जैसे ही आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की सामंजन क्षमता घट जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी सामंजन क्षमता घटती जाएगी। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। अधिकांश व्यक्ति का जो होता है वो निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से देखने में कठिनाई होती है। दूरदृष्टि जिसका हो जाता है वो चश्मे के बिना
नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, इस दोष को बोला जाता है जरा दूरदर्शिता। ठीक है, यह दोष पश्चिमावी पेशियों के पतले हो जाने और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने से के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार की दोष उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें फॉक्सी लेंस के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। जरा दूरदर्शिता और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर होता है? तो जरा दूरदर्शिता दोष को दूर करने के लिए एक चश्मे में द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग जरा दूरदर्शिता के रोगियों के लिए किया जाता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और इसी के निचले भाग में उत्तल लेंस पाया जाता है। इससे जरा दूरदर्शिता दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को देखने में आसानी होती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष व्यक्ति वाला दूर की वस्तु को देख पाता है, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। अतः इस दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। जरा दूरदर्शिता और दूर दृष्टि दोष में अंतर समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।